हाय वर्गो, मेरे प्यारे कन्या राशि। आज हम करने वाले हैं आपके जुलाई की रीडिंग। जुलाई में जितने भी बचे हुए दिन हैं, आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी आने वाली है, आपका कौन सा काम बनने वाला है, यूनिवर्स आपको कौन सी एनर्जी सेंड कर रही है, ये देखेंगे। ओके, हम लोग आपके करियर लाइफ को कवर करने की कोशिश करेंगे, आपकी लव लाइफ को कवर करने की कोशिश करेंगे, और जनरल एनर्जी डे टू डे में आपकी लाइफ में जैसे क्या कौन कौन सी एनर्जी अचानक से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ सकते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में हम गाइडेंस जरूर लेंगे कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम को यूनिवर्स क्या गाइड करने हैं और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ उपायों का भी जिक्र करेंगे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जरूर देखेंगे। ये देखेंगे कि कौन से प्लैनेट का आपके पर्टिकुलर वर्गो कन्या राशि के ऊपर किस तरह का इन्फ्लुएंस रहेगा, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्साइटेड हैं? यूनिवर्स को प्रे कीजिए एंड यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपके लिए सही कार्ड्स निकल के आए जो आपके बारे में बताएं कि क्या होने वाला है। वाओ, सबसे पहले लवर्स का कार्ड आया है। वाओ, लवर्स एंड कमिटमेंट काफ़ी अच्छा है। मे भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों की शादी फिक्स हो जाए, कोई कमिटमेंट चाह रहे हो तो कमिटमेंट मिल जाए पार्टनर से, या अगर ये शादी के लिए नहीं है तो लवर्स एक तरह की जेमिनी एनर्जी भी है और एक कमिटमेंट की एनर्जी भी है। ठीक है, एंड यहाँ एरिस की एनर्जी है, यानी कि कोई काम, यानी कि एरिस क्या हो गया, एक्शन, मतलब कमिटमेंट, अपनी लाइफ, अपने करियर, किसी लाइफ के किसी एक्सपेक्ट को लेके कमिटमेंट भी है, ग्रोथ भी है, अबंडेंस भी है, एंड पूरी डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन के साथ ग्रोथ होगा। ठीक है, एंड अगर आपने कुछ लोग शादी के लिए सोच रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ शादी के लिए सोच रहे हैं तो ऐसा रहेगा कि एनर्जी इतनी प्रोफाउंड है कि ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कमिट कर लिया है ना, आप चाह रहे हैं कि इसमें ग्रोथ हो, तो आप फुल ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ इसको एग्जीक्यूट करोगे एंड सफल रहोगे। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 ड्रॉप कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स की तरफ ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप किसी भी नीडी को मेरी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि एक इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी का हो जाएगा। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड एंड द फूल। वाओ, कुछ सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ पता लगाने का सोच लिया है कि मैं कुछ सीखूंगा या सीखूंगी। कुछ लोगों के लिए ऐसे होगा कि वो लाइफ में कुछ सीखना चाह रहे हो एंड उसमें ग्रोथ भी है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी है, एंड केयर फ्री होकर के आप उस चीज़ को सीख रहे हो बहुत अच्छे से, एंड आप कॉन्फिडेंट भी हो, एकदम मतलब एक्साइटेड हो। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हाँ, आपने बिल्कुल सोच लिया है कि एकदम आपने टेंशन छोड़ दिया, वरीलेस होकर के आपने सोचा कि मुझे सीखना है इस फील्ड में या ये जानकारी हासिल करना है, लाइफ में आगे ग्रो करना है। आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। वाह, 3 कार्ड्स एक साथ। ओके, अगर पहले आपको किसी ने धोखा दिया था या आपको किसी बिजनेस में या ये पता नहीं एक वाइब्स आ रहा है बिजनेस का मुझको, कि बिजनेस या फ्रेंडशिप में या किसी चीज़ में किसी ने कोई धोखा दिया है या किसी ने कुछ छुपाया था जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे। ठीक है, तो अब क्या है ना, अब टाइम आ गया है कि अब वहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, एंड अब धीरे धीरे आप देखना शुरू करेंगे कि वहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ आप उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू होगी एंड आप उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक सकारात्मक शुरुआत हो रही है। अगर कहीं पे कुछ नकारात्मक प्रभाव था, नेगेटिव एनर्जीज थी, तो अब वहाँ पे एक सकारात्मक प्रभाव हो रहा है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, आज हम कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप। फैमिली में काफ़ी सेटिस्फैक्शन रहेगा, आपके फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल फैमिली में कुछ ऐसा होगा कि आप पूरे इमोशनल सेटिस्फाई होंगे। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि फैमिली की वजह से कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएंगे। कुछ ऐसा इवेंट्स या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली में एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी, एक इमोशंस से भर जाएंगे। ठीक है, एंड फैमिली आपको काफ़ी इमोशनली हील करेगी, सपोर्ट करेगी। ओके, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं ना तो यूनिवर्स बोले थोड़ा रुक के, धीरे धीरे, अगर मतलब
किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है एंड आपके एक्साइटमेंट से जुड़ा हुआ यहाँ पे कुछ आया है, या कुछ क्रिएशन से कोई कुछ क्रिएटिव फील्ड में कोई नया शुरुआत कर रहे हो। सपोज़ किसी ने कोई सोचा हो कि मैं एक यूट्यूब चैनल ही खोल दूँ या फिर मैं कुछ नया क्रिएशन का काम करूँ, तो यूनिवर्स कर रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग से धीरे धीरे स्लो चलना है। और अगर आप ऐसे लेके चलोगे तो आगे फाइनली आपको, चूँकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो रहता है, इतना स्लो कि आप उब जाओगे, लेकिन जब रिजल्ट देता है ना तो अबंडेंस में देता है ना, आप खुश हो जाते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी जनरल एनर्जी। हालांकि क्लेरिफिकेशन के लिए हम कार्ड्स लिए थे कि अगर किसी कार्ड्स को क्लेरिफाई करना पड़े तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे आए थे ना कि मुझे भी क्लियर, मतलब सारे ही मैसेज काफ़ी क्लियर थे। तो थैंक यू यूनिवर्स इतने क्लियर मैसेज देने के लिए वर्गो के लिए। वैसे बाय असेंडेंट मैं भी एक वर्गो ही हूँ, तो जब वर्गो की रीडिंग करती हूँ ना तो खुद को काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ आप लोगों की एनर्जी से, इन कार्ड से। ओके, अब हम लोग करेंगे वर्गोस के करियर की रीडिंग। देखते हैं यूनिवर्स क्या सेंड करने, प्लीज यूनिवर्स प्लीज। नाइट ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। कुछ बदलाव आ रहा है, बदलाव ऐसा आ रहा है कि अब आप करियर में जो है ना 2 रास्ते हैं आपके पास, एंड दोनों काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आपके पास सपोज 2 ऑप्शन है, दोनों इक्वल है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है वो क्लियरिटी का कार्ड लेने का नहीं, एक्चुअली अब वो टाइम आ गया जब आपको एक डिसीजन लेना पड़े। यस, शांति से सोचिए, विचार कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए एंड कोई एक डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में मैं काफ़ी उलझ गया हूँ या उलझ गई हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो कुछ लाइफ आपको ऐसी मोड़ पे ले आई है जहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन है, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन है, इतने अच्छे ऑप्शन है कि आप क्विट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी एक को भी नहीं छोड़ पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, टेक योर टाइम, रेस्ट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, आपको विद टाइम आंसर मिल जाएगा, क्लियरिटी भी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं करियर में क्या आने वाला है। वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड, हाईली कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं आप, एंड द फूल। जैसा कि हमने देखा था कि आप कुछ सीख रहे हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर लिया है आपने, एंड लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ भी वही पे वही चीज़ है कि 5 ऑफ वॉन्ड, यानी कि आप करियर में काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो, एनर्जेटिक हो, एंड आपने बिल्कुल सोच लिया जो भी होना है देख लेंगे, सब कुछ डील कर लेंगे, एंड मतलब आप एकदम फ्रेश स्टार्ट पूरे एनर्जी के साथ करने के लिए रेडी हो अपने करियर में। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सॉर्ड। 3 ऑफ पेंटिकल है कि फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन न्यूली स्टार्ट करना धीरे धीरे चीज़ों को लेके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल है, और ये गोल भी ऐसा है कि आपके पास जो चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो ना, कुछ भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो वो एक लॉन्ग टर्म जाएगा। ठीक है, एंड आपके पास ना 2 ऑप्शन यहाँ भी हैं। ठीक है, आप बिल्कुल अराउंड टू द कॉर्नर हैं, एंड आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्लैरिफाई करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, उस डिसीज़न को लीजिए। ठीक है, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, एंड बहुत पेशेंस, ये कार्ड भी पेशेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल वो क्वीन होती हैं जो काफ़ी पेशेंस के साथ अपनी जिम्मेवारियों को उठाती हैं, एक एक करके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करती है। तो आप किसी चीज़ को का फाउंडेशन अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने करियर में, तो उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखिए एंड धीरे धीरे करके ग्रो कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर ही मिलेगा। ओके, सक्सेस का बोलते ही सक्सेस का कार्ड आ गया। ओके, सक्सेस, आपको सक्सेस भी मिल रहा है कुछ किसी चीज़ में, किसी एक्सपेक्ट में, या आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड आप कॉन्फिडेंट हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको कुछ सक्सेस मिला है एंड उनके अंदर एक जोश भर गया है कि यस आई कैन डू इट।
मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, उनके अंदर एक जज्बा नहीं होता है, वो जाग गया है कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, ऐसा वैसा, हम किसी से कम नहीं, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है। एंड अगर कुछ लोगों के अंदर अगर ऐसी वाली फीलिंग नहीं भी है ना, तो मतलब कुछ लोगों को अगर अभी सक्सेस नहीं मिला ना, तो वो सक्सेस के टुवर्ड आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं ये इंसान आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट इंसान खड़ा है। एंड ये सक्सेस आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट भी बनाएगा, जिस रास्ते में आप जा रहे हो ना, सक्सेस का ही रास्ता है ये, और ये आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगा। एंड काफ़ी अच्छा एकदम सेल्फ रिलायबल बनाएगा। ओके, कि आप खुद के भरोसे हो, किसी के भरोसे नहीं हो। ठीक है, तो आपकी करियर का भी कार्ड काफ़ी अच्छा आया है। नेक्स्ट हम लोग आपकी लव लाइफ की प्रेडिक्शन देखते हैं कि जुलाई के मंथ में क्या होने वाली है मेरे प्यारे प्यारे कन्या राशि, मेरे प्यारे वर्गोस की लाइफ में क्या आने वाला है, कौन सी एनर्जी आने वाली है। ठीक है, एनर्जी को अभी तक क्लेम नहीं किए तो यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, 1111 ड्रॉप कर दीजिए कमेंट में, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, यस, अगर आप लोगों ने कहीं से मूव ऑन किया था, ठीक है, बहुत भारी मन से मूव ऑन किए थे अपनी लव लाइफ में कुछ लोग, एंड वो सोच रहे थे कि अब कैसे वापस से पैचअप होगा, नहीं होगा, क्या होगा, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि उनको यूनिवर्स एक और चांस दे रहे हैं। लेकिन चांस इस शर्त पे मिलती है, सेकेंड चांस एक शर्त पे मिलती है कि आप उस लूप में दोबारा नहीं फंसोगे। नहीं तो लूप क्या होता है ना, कि अगर आपने लूप ब्रेक नहीं किया तो वापस वही सारी चीज़ें फिर से घूमती हुई वहीं आके खड़े हो जाओगे। आपको ये लूप तोड़ना है, मतलब पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है। मगर अगर आप पहले लड़ते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो आपको वो गलती दोबारा नहीं करनी। ठीक है, एंड सेकेंड, अगर आप लोग पहले ये था कि ट्रस्ट नहीं करते थे, तो वो गलती दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर ऐसा था जो पहले आप गलती करते थे, पहले ईगो शो करते थे, तो वो गलती नहीं करनी है। तो आपको गलतियां नहीं दोहरानी, लूप को ब्रेक करते थे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना, को डिपेंडेंसी होती है कि हम प्यार है, हम उसके बगैर रह नहीं सकते, वो उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों नहीं किया, उसने मुझे वो क्यों नहीं किया, एंड अपने ही करियर पे फोकस नहीं करते। तो आपको ऐसा करना है कि आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। ठीक है, एंड इस लूप से बाहर निकलिए। ठीक है, सेल्फ रिलायबल होना, हम इस दुनिया में अकेले इसलिए आते हैं क्योंकि हमको यहाँ अकेले रहना सिखाया जाता है। यूनिवर्स समय समय पे हमको ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे किसी ने हमारे पेरेंट्स हमारी मदद की और हमको बड़ा किया, वैसे ही हमको सबकी मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, एंड सेल्फ रिलायबल बनना है जब तक संभव हो सके तब तक। ठीक है, एंड जब हम ऐसा को डिपेंडेंट बनते हैं ना, तो हम हर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने हमको इस एनर्जी के लिए बनाया ही नहीं था, हम क्रिएशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ मूव करते हैं। लव लाइफ में कुछ लोग दिमाग से काम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों की अलग अलग एनर्जीज है ना, इसमें बहुत सारे कार्ड निकाले। आप पर्टिकुलर जिस मैसेज के साथ खुद को कनेक्ट पाते हो ना, आपकी इनर गट, आपकी सेल्फ इंट्यूशन जिस मैसेज की तरफ बोलते हैं, हाँ यही मैसेज यूनिवर्स ने मेरे लिए भेजा है, मैं इसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती थी या जानना चाहता था, तो आप उसको क्लेम कीजिए, बाकियों को आप दूसरे के लिए रहने दीजिए। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये है कि आप बिल्कुल दिमाग से काम ले रहे हैं, आपके पार्टनर, आप दोनों की एनर्जीज जो है ना, वो ऐसा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे काम कर रहे हो। तो आपके रिश्ते को ना थोड़ा सा लंबा समय चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्योरिटी, कमिटमेंट, कुछ फैसले दिमाग से लेने हैं, एंड थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, कुछ लोगों ने अगर पहले जिनको भरोसा नहीं था, पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ था, तो अब उनके अंदर से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर जा रही है, एंड अब वहाँ पे ट्रस्ट जगह ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी प्रोफाउंड मैसेज आया यूनिवर्स की तरफ से कि अगर कुछ लोग अपने पार्टनर पे पहले ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, तो अब वो लोग ट्रस्ट करेंगे अपने पार्टनर पे। उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। हाँ, अगर बहुत सारे चॉइसेस थे आपके पास, ठीक है, बहुत सारे, कुछ लोग ऐसा हैं जिनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, एंड ये बात उनको बहुत अच्छा फील करा रहा है कि अरे यार, मैं तो बहुत डिमांड में हूँ लव लाइफ में, तो मेरी बहुत सारे चॉइसेस हैं। मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं इस बात से। इस बात के लिए एक गाइडेंस ज़रूर लेना चाहेंगे हम, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं एक्सप्लोर करो
एक्सप्लोर ऐसे करना है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। क्या किंग ऑफ वॉन्ड क्या होता है ना, बहुत दूर का सोचता है, नज़दीक का नहीं सोचता है, उसकी विजन्स काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी है ना, तो आप उसमें से टाइम है कि आप मल्टीपल ऑप्शन में से वो ढूंढो जो आपके लिए सही पार्टनर हो। ठीक है, आपका सोलमेट हो, एक पावर कपल की तरह रहो, आप लोग एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को ट्रस्ट करो, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, बहुत मतलब जिन्होंने भी मेहनत किया है, तो अब उस मेहनत से उनको फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम इन द सेंस अब उनकी लव लाइफ ग्रो करेगी एंड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये मैसेज जिनके लिए होगा वो लोग क्लेम जरूर कर लीजिएगा। ओके, कुछ लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, वो जिन्होंने बहुत संघर्ष किया था एंड उनका ऐसा हो रहा है कि वो अभी भी अपने संघर्ष को गिव अप नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में। वो जिस भी रिलेशनशिप में वो चाहते हैं हमारा ये रिलेशनशिप बना रहे, एंड यूनिवर्स क्या चाहते हैं, आपको एक फ्रेश स्टार्ट जरूर मिलेगा अगर आपने गिव अप नहीं किया है। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी लव मैसेजेस देख लिया हमने, आपकी जनरल एनर्जी देख ली। अब हम लेंगे जुलाई के मंथ में कुछ टी लीव्स कार्ड्स लेंगे कि क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज 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 गाइड कीजिए। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, कुछ ग्रेट पैशन मिलने वाला है। हमने एक पैशन के कार्ड से भी देखा था ना कि कुछ ग्रेट पैशन मिल रहा है आपको। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा आया है, किसी के लिए आया होगा ये एनर्जी कि आपको अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, स्टेपिंग इन अ न्यू एक्सपीरियंस। आप में से में भी कोई ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस आने वाला है। ठीक है, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग चांस। आप लोग कुछ रिस्क ले रहे हैं कि हाँ ये चांस मुझे गिव अप नहीं करना। फियर, वरी, टेंस सिचुएशन। ये पता नहीं, ये कार्ड लेते समय ना मतलब कोई और कार्ड ले रहे थे और अचानक से मुझको ऐसा लगा जैसे ये कार्ड मुझको अपनी तरफ खींच रहा है। मे बी आप में से किसी के लिए ना थोड़ा सा कुछ टेंशन है, एंड आप लोगों को ना थोड़ा यूनिवर्स से ना हमेशा प्रोटेक्शन, खुद को डेली सुबह उठ के प्रे कीजिए कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट रखें, एंड आपके लिए ये करना ज़रूरी है। ओके, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। आप लोग फ्रेंड्स से मिल रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओके, विक्ट्री इन सम इंडेवर। हमने देखा था ना 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से भी कि आप में से किसी को विक्ट्री मिल रही है एंड सच में मिल रही है। ओके, सार, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को अपनी मटेरियल वेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी को ऐसे ही पैसे नहीं दे देना है। ओके, बूट, इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव अ गोल। अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। जस्ट के बाद आ गया मैं भी आप लोगों की फ्रेंड हूँ और मैंने आपको एक एडवाइस दिया है तो इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। ओके, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, यानी कि कोई बहुत अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है आपको। अनसेटल्ड टाइम, नीड अ प्लान अहेड। मतलब अब आपको किसी लाइफ के किसी एक्सपेक्ट में कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है तो कुछ प्लान की ज़रूरत है। गुड लक, आपके लिए गुड लक। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस एंड देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। एज ऑफ समर, ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और द बर्थ ऑफ अ करेंट वन। ठीक है, आप में से रिकन्सिलेशन अगर कोई सीख कर रहे थे तो उनके लिए पॉसिबल है। हमने पहले भी देखा था रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। देयर इज अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। 7 ऑफ विंटर, ये 7 ऑफ विंटर पता है किससे रिलेट है? 7 ऑफ कप से। ये कार्ड दोबारा से एडवाइस में आया है और ये बोल रहा है कि आपके पास बेटर चॉइस है। अगर कोई इंसान को डिपेंडेंट, इमोशनल को डिपेंडेंट है ना, तो आपको ज़रूरत है यम का जाप करने का, अपने हर चक्र को हील करने का,
एंड अपनी सही चॉइस को डिसाइड करने का, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस है तो उसको चूज़ कीजिए जो आपके लिए बेटर हो लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। 8 ऑफ समर, द desire for the more meaningful life, realizing that it is a time to move on, choosing to make major life changes, ठीक है। आप में से किसी का लाइफ चेंज हो रहा है एंड मूव ऑन की ज़रूरत है, तो आपको मूव ऑन करने में यूनिवर्स हेल्प भी कर रहे हैं एंड आपको लाइफ में आगे चल के बहुत अच्छा मिलेगा, इससे भी बेटर, ऐसा यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। प्रिंस ऑफ समर, इमीडिएट एक्शन, आपको लाइफ के बिल्कुल ये एस ऑफ वॉन्ड की तरह है। प्रिंस ऑफ समर की आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं एंड आपका जो रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी पैशनेट है आप में से कुछ लोगों का, ओके। अब अगर नेक्स्ट हम लोग कुछ कार्ड से भी लेंगे एंड देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड योर मेजर, ठीक है। आपको आपका पावर का रियलाइजेशन होगा, आप महसूस करेंगे कि जितना आपने सोचा था आप उससे भी स्ट्रांग है, ठीक है। वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स की ब्यूटी पे ट्रस्ट रखो, आप यूनिवर्स में वॉक करो, आपको आपका हार्ट एकदम फुल हो जाएगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। ओपनिंग योर स्पिरिचुअल सोर्सेज, फाइंडिंग सेंचुरी, ठीक है। थोड़ा सा यूनिवर्स कह रहे हैं आप मी टाइम निकालो यूनिवर्स के साथ, एक कार्ड लेने का बहुत मन कर रहा है। डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर, ठीक है। आपको जो लग रहा है ना कि बहुत मतलब आपकी लाइफ में थोड़ा उथल पुथल हुआ है, वो इसलिए हो रहा है ना ताकि आप जो एयर में जो गंदगी है ना आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसको क्लियर किया जा सके एंड आपको साफ हवा दिया जा सके, ठीक है। एक साफ माहौल दिया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट, कभी कभी क्या होता है हमेशा सही होना सही नहीं होता है, कभी कभी सामने वाले की खुशी भी मैटर करता है। अगर ऐसा है तो आप दूसरों की खुशी को कंसीडर कीजिए। चेंज इज़ ऑलवेज गुड, बदलाव हमेशा अच्छा होता है, इसलिए अगर लाइफ में कुछ बदल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको यूनिवर्स की मर्जी समझिए एंड एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन, कुछ लोग अपने पार्टनर से डिस्टेंस फील कर रहे होंगे। लीव योर फियर्स बिहाइंड, ये फिर से आया है कि आपको अपने डर को पीछे छोड़ना है, ठीक है। दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लोसमिंग, ठीक है। दिस कुछ लोग हैं जो, ठीक है, जो इस आपका डर, कुछ लोग नहीं है, ये आपका डर है जो आपके रिलेशनशिप को ब्लूम नहीं करने दे रहा है, मतलब ग्रो नहीं करने दे रहा है। जैसे एक फूल होता है ना वो खिलता है ना, वैसे आपके रिलेशनशिप को खिलने नहीं दे रहा है। तो रीडायरेक्ट योर थॉट, आप में से कुछ लोगों को क्या है ना अपनी सोच को थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। Focus on what you want to attract in this relationship, not what you fear will happen। देखिए कभी कभी ये ना बिल्कुल उसके नेपच्यून की एनर्जी की तरह है, ठीक है। नेपच्यून की एनर्जी क्या होता है कि जब हम कुछ भी गलत सोचें तो वो चीज़ क्रिएट हो जाती है, ठीक है। हम जैसा डर सोचे वो डर सच हो जाता है। तो आपको डर से नहीं सोचना, आप जब भी सोचो अच्छा सोचो कि हाँ मेरे साथ बेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी, तो आपकी लाइफ में आप सारी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एंड अब हम लोग करने वाले हैं वर्गोस का वैदिक प्रेडिक्शन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ग्रहों का क्या, प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है आपके राशि में, प्लैनेट आपको किस तरह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड से आप पे असर डाल रहे हैं, पर्टिकुलर जो जिन लोगों की राशि वर्गो या कन्या है, ठीक है। तो कन्या राशि आपके फर्स्ट हाउस 6 नंबर होता है, यानी कि वर्गो, एंड इसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मर्क्यूरी यानी कि बुध। और बुध देव को देखा जाए तो वो यहाँ बैठे हुए हैं आपके
लाभ के भाव बोलते हैं इनको, लाभ का भाव, आय का भाव। तो इस घर में जब बैठता है ना, कोई भी ग्रह बैठे तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो जब आपकी जो मेन एसेंडेंट लॉर्ड, आपके लग्न के स्वामी बुध खुद जाके बैठ गए हैं कहाँ, आपके लाभ के भाव में, ये इच्छा पूर्ति का भी घर बोला जाता है। अभी आपकी जो भी इच्छाएं होती होंगी ना, प्लीज़ मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, तो आप देखेंगे उसमें से लगभग इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी उनको पूरा करने में मदद करेंगे। और जिन लोगों की मर्क्यूरी की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रहा हो, उनकी तो निश्चित से वो ये चीज़ फील कर पा रहे होंगे। तो आप लोग मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सेकेंड बात किया जाए अगर हेल्थ वाइज भी, आपका हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है। अगर फिफ्थ हाउस की बात किया जाए, यहाँ पे आप 10th नंबर देख रहे हैं ना, इसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, ठीक है। एंड शनिदेव इसलिए वर्गो राशि वाले के जो है ना, लव के स्वामी, लव वाले जो घर है, हाउस है, उनके स्वामी शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव मेहनत करा के ही सब कुछ देते हैं, आपको बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप फील करोगे कि आपकी लव लाइफ में बहुत संघर्ष है, लेकिन आपको अगर मिलेगा ना तो ट्रू लव ही मिलेगा। फेक लव शनिदेव आपकी लाइफ में नहीं रहने देते, ठीक है। तो इनके स्वामी शनिदेव अभी बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, ठीक है। तो जहाँ पे भी शनिदेव बैठते हैं ना, उस घर में रिजल्ट अच्छा देते हैं। लेकिन शनिदेव जहाँ देखते हैं वहाँ पे थोड़ी सी समस्या क्रिएट करते हैं। जैसे अभी आपको बहुत सारे काम का हेडेक रहेगा, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। एंड पढ़ाई का हेडेक हो सकता है, स्टूडेंट है तो काम का रह सकता है, मतलब वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा, आपके दिमाग पे मानसिक दबाव ज़्यादा रह सकता है। एंड आपके फैमिली में भी थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस घर पे भी शनिदेव की दृष्टि है। एंड इधर देखा जाए 1 2 3 4 5, तो ये आय के घर को भी देख रहे हैं, आपके लाभ के घर को भी, तो थोड़ा बहुत अड़चन वो वहाँ भी डाल सकते हैं। हालांकि लग्नेश खुद यहाँ पे हैं तो आपको राहत तो मिली हुई है अभी, जब तक लग्नेश यहाँ पे 28 तक है तब तक, एंड 28 जुलाई तक, तब तक आपको राहत मिली हुई है। शनिदेव की दृष्टि हालांकि आपके आय के भाव में भी पड़ रहा है। तो आप शनिदेव को मनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि शनि से रिलेटेड चीज़ों की दान कर सकते हैं, या शनिवार के शाम को पीपल के पेड़ के नीचे में सरसों के तेल का दिया एक रख सकते हैं, पीपल के पेड़ को पानी दे सकते हैं। एंड नहीं, पीपल के पेड़ को पानी दिन में देने से तो ये बृहस्पति अच्छा होता है, शाम को ही आप दिया एक रख सकते हैं, ठीक है। एंड शनिवार के रोज आप मीठा तेल शनिदेव को अर्पण कर सकते हैं, मीठा करना है, सरसों का नहीं करना, ओके। एंड शनिदेव के मंत्र, बीज मंत्र तो सबसे अच्छा होता है, सस्ता भी होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन तो वैसे भी साइंटिफिकली प्रूफ हो गया कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं शनिवार के शाम से 108 बार, ठीक है। तो अब शनिदेव की बात कर लिया हम लोगों ने, आपके लव के घर की बात कर लिए, यहाँ पे लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लव के भाव पे भी ब्लेस्ड हैं अभी आप, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देखा जाए तो आपके सप्तम घर में जिन लोगों के भी मतलब हस्बैंड वाइफ स्पाउस रिलेशनशिप है ना, तो उसमें ये है कि थोड़ा उतार चढ़ाव ये चल रहा है, थोड़ा बहुत संघर्ष, लेकिन ये है कि आप लोग एक कमिटमेंट आप लोग लर्न करोगे कि कैसे फैमिली में एक दूसरे के साथ रह करके ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि शनिदेव आपको लर्न कराते हैं, ठीक है। लाइफ के चीज़ों से ही आपको जीवंत उदाहरण के साथ शनिदेव आपको लर्न कराते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों की करियर की बात कर लिया जाए, भाग्य की बात कर लिया जाए, तो ये नवम और दसम घर से देखा जाता है, ठीक है। तो आपके नवे घर में जो है ना, वेनस यानी कि शुक्रदेव बैठे हुए हैं, जो कि अपने ही घर के स्वामी हैं, अपने ही घर में स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, और भाग्य के घर में बैठे हुए हैं। ये बृहस्पति का घर बोला जाता है। यहाँ पे शुक्रदेव को बड़ा अच्छा लगता है बृहस्पति के घर में जब वो बैठते हैं, तो ठीक है। तो आपके भाग्य काफ़ी साथ देगा आपका, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। एंड इच्छा पूर्ति के घर में तो आपके लग्नेश बैठे हुए हैं, तो आप अभी जो भी इच्छा करोगे ना, ये वो टाइम है। हम लोग ये क्या कहते हैं, चार्ट इसलिए देखते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए हमको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो अभी आप जो भी काम चाहते हैं ना, जल्दी जल्दी से निपटा लीजिए, क्योंकि आपके दोनों ही ग्रह काफ़ी बलवान हैं। आपके चार्ट में अगर स्ट्रांग होंगे तो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब 10वें घर की बात की जाए तो यहाँ पे सूर्य देव बैठे हुए हैं, जो कि 16 जुलाई को चले जाएंगे आपके आय के घर में, ठीक है। तो
अभी तो 16 जुलाई तक यहीं पे हैं, जुपिटर भी यहीं पे बैठे हुए अपने घर को देख रहे हैं। तो शनिदेव की दृष्टि से जुपिटर आपको थोड़ा राहत देंगे आपकी फैमिली में, ठीक है। मतलब फैमिली में थोड़ा तो शनिदेव की वजह से थोड़ा सा क्लेश हो सकता है, लेकिन जुपिटर की इन्फ्लुएंस की वजह से, यानी कि बृहस्पति देव की इन्फ्लुएंस की वजह से आपके घर परिवार का माहौल को वो संभाल के रखेंगे, ठीक है। साथ में इसी बृहस्पति देव की दृष्टि आपके दूसरे घर में, धन के घर में पड़ रही है, लेकिन ये एक शत्रु वाली दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, जिसके स्वामी बनते हैं आपके शुक्रदेव। तो उन पे दृष्टि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। और प्लस आपके यहाँ पे जहाँ राहु बैठे हैं, राहु के बारे में एक बात बतानी थी। राहु जहाँ भी बैठते हैं उस चीज़ को बहुत मैग्नीफाई कर देते, बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, ठीक है। तो राहु यहाँ बैठ करके ना आपके गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, जो रोग आपको बहुत दिन से पकड़ में नहीं आ रहा था ना, आपको समझ में नहीं आ रहा था ये बॉडी में एग्जिस्ट करता है, वो रोग बाहर निकल के आएंगे। आपके गुप्त शत्रु जिसको आप मित्र समझ रहे थे, उनका असली चेहरा राहु शनि, इन लोगों का काम होता है गुप्त चीज़ों को उजागर कर देना। तो यहाँ बैठे हुए राहु आपके गुप्त शत्रुओं को भी आपके सामने ले आएंगे कि हाँ ये आपका कितना अच्छा मित्र था, आप देख लो आप, ठीक है। तो जुपिटर की दृष्टि यहाँ भी राहु पे भी पड़ रही है, तो इस वजह से जो शनि और जो राहु की दृष्टि जो खराब होती है ना, इनकी दृष्टियों से जुपिटर आपकी थोड़ी बहुत रक्षा कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई का मंथ एक मिला जुला ही रहेगा, लेकिन ज़्यादातर अच्छी चीज़ें ही होंगी। देखिए हमारी लाइफ में हर चीज़ तो एकदम 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी जुलाई के मंथ में। तो होप अ वेरी गुड जुलाई मंथ। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ये सीरीज़ ख़त्म होगा तो लव सीरीज़ स्टार्ट करने वाला है, जिसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो देखिएगा, डिटेल लव रीडिंग, ओके। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए लेवल 11 ड्रॉप कर दीजिएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।